गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना प्रत्येक ईयर 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। केवल चेंज क्या रहता है, यहाँ पे जो √5 लिखा हुआ है ना वहाँ पे चेंज कर देगा कि √3 को सिद्ध करना है या √2 को सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो इसको अच्छा से देखना, 3 नंबर में आता है। देखो जब भी हम लोग सिद्ध करेंगे ना तो उसके लिए क्या करना सो समझो। देखो इसमें करना क्या है, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए जो है ना इसका अपोजिट मानेंगे। हम लोग एज्यूम करेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो √5 है ना एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। और तुम जानती है ना अगर हम परिमेय संख्या मान लेंगे तो परिमेय संख्या की तरह व्यवहार करना चाहिए, है कि नहीं। जैसे मान के चलो अगर हम इसको पेन मान लेते, ये मार्कर है लेकिन पेन मान लेते, तो पेन मानने से क्या ये पेन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इसको जब हम कॉपी में चला के देखेंगे, अगर ये पेन की जैसा चलेगा, पेन जिस तरह चलता है उसी तरह से दिखेगा तो हम बता सकते हैं कि पेन है। लेकिन अगर जब इसको हम चलाने के लिए जाएंगे कॉपी में और पेन की जैसा ना चले तो हम बोल सकते हैं ना कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, ये पेन नहीं है ये मार्कर है कि नहीं। ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते। तो उसी तरह से इसको सिद्ध करने के लिए जो है ना इसको जबरदस्ती हम लोग परिमेय मान लेंगे। तो परिमेय मान लेंगे तो परिमेय के जैसा दिखना भी चाहिए। अगर परिमेय के जैसा नहीं दिखेगा तो लास्ट में हम लोग क्या बोल देंगे? अपरिमेय। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले जो है ना इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। अल्लाह नहीं करो। ठीक, देखो परिमेय संख्या है और कोई भी परिमेय संख्या तब कहलाता है ना जब उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब तक हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो वो परिमेय कहलाएगा ही नहीं। तो इसको हम परिमेय माने तो P/Q के रूप में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए √5 बराबर P/Q। कोई दिक्कत? इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी। इससे पहले यहाँ पे देखो P और Q क्या है, यहाँ बोल सकती हो जहाँ P और Q कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर 0 नहीं। और P और Q सह अभाज्य संख्या है। देखो सहअभाज्य मतलब क्या होता है? वैसा संख्या जिसका HCF 1 हो। तो यहाँ पे ख्याल रखना ये जो P और Q है ना उसका HCF 1 होना चाहिए, अर्थात वो किसी से ना कटता हो, तभी वो हम बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये किसी से कट जाएगा तो हम वही बात हो गया कि अगर ये पेन जैसा नहीं चला तो मार्कर बोल देंगे, और ये किसी से कट जाएगा तो बोल देंगे ये परिमेय नहीं है। हम माने थे लेकिन गलत माने थे, है कि नहीं। तो यही चीज को हम लोग को साबित करके दिखाना है। अब यहाँ पे जो है ना क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये Q को यहाँ से क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5Q, है कि नहीं, बराबर ये P यहाँ बच गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्क करेंगे क्योंकि देखो रूट वाला नंबर जो है ना समझने में दिक्कत होता है, इसीलिए सबसे पहले ये रूट को हटाएंगे, है कि नहीं। अब रूट तभी हटेगा जब दोनों तरफ हम वर्क करेंगे। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। वर्ग कर दो। वर्ग अगर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बनेगा और ये क्यूब क्या बन जाएगा? Q² बराबर P²। ये बन जाएगा ना। यहाँ देखो ये Q² बराबर P²/5 लिख सकती हो कि नहीं लिख सकती हो? लिख सकती हो ना। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझो, यहाँ पे P और Q को हम क्या माने हैं? पूर्णांक माने। पूर्णांक मतलब होता है या तो माइनस वाला नंबर होगा या तो प्लस वाला नंबर होगा। कल्पना करो कि ये जो है ना अगर मान के चलो ये 5 है, P जगह 5 है या तो 25 है, ठीक 25 है और ये 25 का स्क्वायर लिखा गया। क्योंकि हम यहाँ पे देखिए पी और क्यू कैसा संख्या है, पूर्णांक संख्या। समझने के लिए मैं मान रहे कि कल्पना करो कि ये पी जगह 25 होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या में कुछ भी हो सकता है।
और नीचे 5 है। क्या है? 5। अब यहाँ पे देखो ये 5 जो है ना 25 के स्क्वायर को काटेगा नहीं काटेगा? काटेगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 5 से काटे कितना बारी में? 25 बार में। तो यहाँ पे ये बन सकता है 5 का स्क्वायर। अरे 25 बार में कटा तो इसको 5 के स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सेम देखो इसी तरह का है। यहाँ 5 है तो 5 लिखे, यहाँ p जगह हम 25 लिखे, और p का स्क्वायर है तो p का स्क्वायर लिखे, मतलब 25 का स्क्वायर लिखे, और 25 का स्क्वायर 625 होता है। 5 से 625 काटे तो 25 बार में कटा, तो इसमें 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे q भी कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे बस दिखने के लिए दिख रहा है p और q, लेकिन कोई अगर नंबर लेंगे ना तो वो कट करके यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो देखो अगर मान के चलो 5 25 स्क्वायर को अगर काट दे रहा है तो क्या 5 जो है 25 को नहीं काटेगा? काटेगा ना, विभाजित करेगा। 5 का टेबल में 25 कटता है नहीं कटता है? तो सेम उसी तरह यहाँ पे लिख सकता है 5 जो है ना p स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 जो है ना 25 स्क्वायर को विभाजित किया नहीं किया? उसी तरह जब 25 स्क्वायर को कर लिया तो 25 को नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो सेम वो बात को यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि 5 p स्क्वायर को क्या करता है? अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक? p स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो हम क्या बोले थे कि p और q सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या किसको बोला जाता है? जो किसी से नहीं कटता है, केवल और केवल 1 से कटता है, क्योंकि HCF 1 तभी आएगा जब केकरो से नहीं कटेगा, तो 1 दोनों में मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे हम दिखा दिया ना कि p जो है ना 5 से कट गया है ना, तब आधा तो यहीं पे कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया कि सर ये जो हम लोग माने सो सही माने कि गलत माने, तो यही तो आधा लग रहा है कि गलत हो गया। लेकिन गलती से q को भी अगर काट देता 5 तो पूरी हम लोग कंफर्म हो जाएगा कि जो हम लोग माने वो क्या है? गलत है कि नहीं? अब यहाँ पे p कट गया तो p को यहाँ से हटाना होगा, और p को हटाने के लिए एक को समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक? अब यहाँ पे समीकरण 1 मान लिए तो p तो कट गया, तो p को यहाँ से रिप्लेस कर दो, और p के पास हम कोई दूसरा पूर्णांक संख्या लेते हैं, ठीक? माना कि, फिर से लिखेंगे, माना कि p बराबर 5m। अब यहाँ पे p को हटाना है तो p के पास हम कोई दूसरा अंक ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना कि √5 को हम सिद्ध कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अगर यहाँ √3 रहता तो हम क्या लिखते? √3 नहीं 3 लिखते, ठीक? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो p का वैल्यू हम 5m मान लिए, ठीक? जहां m बराबर क्या हो जाएगा? जहां m एक पूर्णांक संख्या है, ये बात हम लिख सकते हैं। तो देखो जहां पे m p है ना, वहां पे 5m रखेंगे। यहाँ लिखेंगे p का मान इसमें समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5q का स्क्वायर बराबर जहां p है वहां क्या रख देंगे? 5m। तो p के पास 5m रखो, तो ये 5m का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5m का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 5q का स्क्वायर बराबर ये 25m का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसको स्क्वायर हो ही गया तो 5 का क्या ये? अरे देखो ये कहाँ पे? वही 5m स्क्वायर है ना, तो उसको स्क्वायर किए तो 25 आया ना। हाँ। तो फिर उसमें 25m स्क्वायर फिर क्यों किए? m स्क्वायर इसीलिए किए ना कि 5 का स्क्वायर 25 किए। अरे वही बता रहे, 5 का स्क्वायर 25 किए तो ये m का स्क्वायर नहीं है ना? तो m का भी स्क्वायर करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे, दोनों में पावर 2 है ना, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, ठीक? अब यहाँ पे देखो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, नहीं तो ये 5 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। 25 को 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखो ये 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ 5 ही ना बचेगा, है कि नहीं? तो वहाँ पे 5 लिख दिए। अब यहाँ पे फिर उसी तरह लिखेंगे q स्क्वायर बटा में ये भागा, गुना में तो भागा में आ जाएगा, बराबर m स्क्वायर। अब यहाँ पे यही चीज लिख सकते हैं जो यहाँ पे अभी हम समझे थे, क्योंकि p स्क्वायर जब 5 से विभाजित होता है तब p भी 5 से विभाजित होता है। उसी तरह से ये चीज यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है?
तो यहाँ पे वही बात लिख सकते हैं, चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। करेगा। अब यहाँ पे देखो, जो हम लोग यहाँ पे माने थे कि पी और क्यू साभाज्य संख्या है, मतलब केकरो से नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों किससे कट गया, 5 से। तो ये बात हम बोल सकते हैं ना कि जो हम माने थे वो क्या है, गलत है। और जब गलत है तो वो परिमेय संख्या हम मान लिए थे, तो कैसा संख्या, अपरिमेय है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित होता है, इसलिए पी और क्यू साभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। नहीं है, नहीं है। नहीं ना है। और साभाज्य संख्या नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं कहला सकता है। यहाँ पे लिख, इसीलिए हमारी मान्यता, हमारी कल्पना कैसा है, गलत है। चूंकि यहाँ पे लिखो, चूंकि हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम सिद्ध कर दिए। ठीक, अगर कल्पना करो यहाँ पे √3 रहता तो हम नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ √5 है वहाँ वहाँ √3 हो जाएगा। जहाँ हम 5 यम माने थे वहाँ 3 यम माने, है कि नहीं। और ये क्वेश्चन जो है ना, गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लेना। ठीक, और नहीं कोई भी देगा एक अपरिमेय संख्या देगा, √2 √3 √5 यही ज्यादा देता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं देता है, ताकि वहाँ पे कोशिश करता है कि इजी से इजी हो जाए। ठीक।